मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा हमारे दो सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी हम वो संबोधन दिखा रहे थे जगदीप धनखड़ का जो कल उन्होंने दिया था, और इस पे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, उनका स्वास्थ्य भी, सेहत भी, कोई इंडिकेशन नहीं किस तरह की कोई गड़बड़ है। शाम होते होते अचानक वो बम फोड़ दिया उन्होंने इस्तीफे का। अब लोग यही सोच रहे हैं ना, विपक्ष उसमें शामिल है, कि आखिरकार इन 12 घंटे या 15 घंटे में क्या हो गया जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगर यही करना था तो एक दिन पहले कर देते ताकि फर्स्ट सेशन भी वो ना संबोधित करते। देखिए, बिल्कुल विपक्ष इसको लेकर एक जो है सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, लेकिन अब जब तक जगदीप धनखड़ के जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है वो ना आ जाए तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफे के अंदर ये लिखा है कि उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज ने बताया, उन्होंने परिवार के साथ डिस्कस किया, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि कल जब उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के 63 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है रिमूवल मोशन जो है उसको स्वीकार किया और कहा कि अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी इस पर वो कल फैसला लेंगे। और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से ये जरूर हुआ कि जब एक तरफ एक मोशन लोकसभा यानी दूसरे सदन में लाया गया था जिसमें 145 जो है सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिसमें सभी दलों के सांसद मौजूद थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर वाला जो प्रस्ताव है उसको क्यों जो है अडॉप्ट किया गया है, ये सवाल जरूर था। और इसी को लेकर जो है कल देर शाम जो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके कमरे में बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया समेत निर्मला सीतारमन, जयशंकर। बिल्कुल, और देखिए हम ये दिखा भी रहे हैं सुबह 11 बजे से किस तरह से वो हर कार्यक्रम में मौजूद रहे और शाम 5 बजे तक वो एक्टिव रहते हैं, और अचानक से 9:30 बजे जब इस्तीफा देते हैं तो सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया क्यों। कल का घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों आए। शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा और रिजिजू दोनों नहीं आए, सरकार की तरफ से एल मुरुगन शामिल हुए। इससे सवाल यही है कि क्या इसी वजह से धनखड़ नाराज हो गए और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया? क्या यही वजह है? क्योंकि जस्टिस वर्मा का नोटिस जो मिला, क्योंकि वो भी एक तरीके से गुगली ही थी विपक्ष की, क्या वो एक्सेप्ट कर लेना ये कहीं दबाव की राजनीति बनी? क्या वजह रहा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये सब कुछ औका दिया इस्तीफे ने जो रात को 9:30 बजे आया। कुछ बीजेपी नेता नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू का नाम आ रहा है, जो खुद आई थिंक किसी ने ट्वीट किया है। तो उन दोनों का नहीं आना बीएसी में और बहिष्कार करना, तो कहीं ना कहीं वो एक सिग्नल रहा होगा कि दे डू नॉट रिस्पेक्ट व्हाट इज हैपनिंग। एंड आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, मुझे स्पेकुलेशन नहीं करना है, पर ये अब जवाबदेही, क्योंकि उन्होंने बीएसी का बहिष्कार किया तो किस कारणवश किया? क्योंकि जो टाइम दिया गया था, जब चेयर देता है तो सबको उसका पालन करना पड़ता है, फिर भी आपने उसका बहिष्कार किया, तो कोई बड़ा ही कारण रहा होगा और वो उनको आकर स्पष्टता से बोलना चाहिए। आई एम होपिंग कि लीडर ऑफ द हाउस, जब आज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग शुरू होगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन को जवाब देंगे। कल शाम 4:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने हिस्सा न लेने पर जेपी नड्डा की सफाई आई है। नड्डा ने कहा कि वो किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं आ सके। इस बारे में उन्होंने उपराष्ट्रपति दफ्तर को पूर्व सूचना दे दी थी। I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ये हम वो बयान जेपी नड्डा का सुनवा रहे थे जिसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, और जिसके बाद जेपी नड्डा को अपनी सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने ये जो बयान दिया सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि जो वो कह रहे हैं वही केवल रिकॉर्ड में जाएगा, ये चेयर के लिए नहीं था, ये जो विपक्ष के नेता वहां लगातार गुस्सा कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, उनके लिए था। लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा है जिस पर जेपी नड्डा को सफाई तक देनी पड़ी। देखिए, मेरी एक सांसद से बात हुई और वो विपक्ष के सांसद थे। उन्होंने कहा कि जब जेपी नड्डा साहब ने ये कहा और वो हाउस के बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कह दिया कि नथिंग वुड गो ऑन रिकॉर्ड,
ये तो चेयर है वो कहता है। तो नड्डा साहब ने उनको बोला, उनके सांसद का दावा है कि नड्डा साहब ने बोला इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, यानी कि गलती से मेरे मुंह से निकल गई वो बात। तो दरअसल क्या हुआ कि बात बात पे बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई, और लगातार जिस तरह से सुबह का घटनाक्रम तूल पकड़ा, उसके बाद शाम को जो सबसे बड़ी बात है और जो जिसमें शायद तमाम सवालों का जवाब है अर्पिता, वो ये है कि आखिर राजनाथ सिंह के कमरे में जब भाजपा सांसदों को बुलाया गया, बोला गया 5 मिनट में पहुंच जाइए, राजनाथ सिंह के कमरे में बैठक है, तो आखिर जब हाउस अडजर्न हो गया, ऐसा क्या आनन फानन में फैसला लिया गया और बीजेपी सांसदों को एक एक करके राज्यसभा राजनाथ सिंह के दफ्तर बुलाया गया पार्लियामेंट में और उनसे हस्ताक्षर लिए गए। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो हस्ताक्षर भाजपा के सांसद ने किए, उनको ये नहीं मालूम था कि किस संदर्भ में ये हस्ताक्षर हो रहे हैं। कुछ लोग ये मान के चल रहे थे कि जस्टिस वर्मा को लेकर शायद हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं राज्यसभा सांसदों के, लेकिन जब उससे पहले ही धनखड़ साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि विपक्ष का नोटिस आ गया है, तो दोबारा सत्ता पक्ष की वो प्रक्रिया का क्या मायने रह जाता है। आपके पास मौसमी